This is Madhu Joshi from Modern Academy online classes. Today I am going to teach class 10th and chapter is also 10th. This chapter is written as a form of play, and in this chapter it shows that it is done on the stage, displayed on the stage. Time is 25th century and place is Museum of Ancient History, department of the 20th century on the planet Earth. Spotlight shines on a historian. There comes a historian. एक historian आती है और spotlight जो होती है वो उसके ऊपर गिरती है और वो टेबल के मतलब टेबल पर बैठी हुई है और उसके साइड में एक मूवी प्रोजेक्टर लगा हुआ है. ठीक है. अब उस मूवी प्रोजेक्टर पर एक साइन आता है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी. यहाँ पर हिस्टोरियन आकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती है और वेलकम करती है अपने म्यूज़ियम, एंशिएंट हिस्ट्री के म्यूज़ियम में, और बताती है कि 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक्स कहा जाता था क्योंकि इन दिनों में यहाँ पर सब तरीके की बुक्स, मतलब सब चीज़ों के ऊपर बुक्स हुआ करती थी. फ्रॉम एंटीकल्स टू जूलर्स बुक्स हैं, वो लोगों को सिखाती थी कैसे, कब, कहाँ और क्यों. वो इलस्ट्रेट मीन्स हमें पढ़ाने का काम करती थी, एजुकेट मीन्स हमें एजुकेट करती थी, पंक्चुएट और इवन डेकोरेट भी करती थी. डेकोरेट कैसे मानेंगे आप? डेकोरेट का मतलब है कि जब कोई भी इंसान पढ़ लिख जाता है तो ही इज़ कॉल्ड डेकोरेटेड. ही इज़ डेकोरेटेड विद द इंटेलिजेंस ऑफ समथिंग स्पेशल. नाउ you will be worrying, you will be thinking about the book, which book has really failed the invention of the Mars. Now it must be, you must be thinking that it is a Nobel encyclopedia. आप सोच रहे होंगे कि नोबल encyclopedia होगा, रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में होगा, सीक्रेट फाइल होगी आउटर स्पेस से. नहीं, इनमें से ऐसा कोई नहीं था. ये थी कहते हैं कि स्टोरी स्कोप के ऊपर टर्न करते हैं और हम आपको बताएंगे कि कई सेंचुरीज़ पहले क्या हुआ था. स्पॉटलाइट है, हिस्टोरियन पे से चली जाती है. अब हम देखते हैं वहाँ पर थिंक टैंक जो माइटी रूलर है मार्स का, वो बैठा हुआ है. आर्म्स फोल्ड, उसके आर्म्स फोल्ड हैं. उसका बड़ा सा एग के शेप में हेड है और उसने एक बड़ा सा रॉब, डेकोरेटेड स्टार्स और सर्कल्स से डेकोरेट किया हुआ रॉब पहना हुआ है. अप्रेंटिस नूडल उसके बिसाइड में खड़ा है और वो स्विच बोर्ड पर चालू करता है. ठीक है. अब एक साइन आता है ईजल पर, वो रीड करता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. नूडल बोलता है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक सबसे ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर है इस होल यूनिवर्स में, आपके ऑर्डर्स क्या हैं. तो इस वजह से थिंक टैंक क्या इरिटेट हो जाता है. वो कहता है तुमने एक पार्ट मेरे सैल्यूटेशन का छोड़ दिया है अप्रेंटिस नूडल, पूरी चीज़ पर वापस जाओ. तो नूडल ने कहा ऐसा ही होगा और फिर से बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड आर 2 मून्स. ये एक लाइन उसने छोड़ दी थी, रूलर ऑफ मार्स एंड आर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. नाउ ही आस्किंग अबाउट हिज ऑर्डर्स. तब थिंक टैंक कहता है कि अब बेटर है नूडल, मैं विश करता हूँ कि तुम मुझे कम्युनिकेशन, मतलब अब मेरा कम्युनिकेशन करवाओ. किससे? जो हमारा स्पेस प्रोब नीचे गया है, इस रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट. यहाँ पर अर्थ को वो रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट बोलता है जो हम अपने रूलरशिप में लाने वाले हैं, तो उससे तुम मेरा कम्युनिकेशन कराओ. तो फिर पूछता भी है कि वो इसको क्या बोलते हैं. तो फिर थिंक टैंक उसको नूडल बताता है कि अर्थ योर इंटेलिजेंस, देन अर्थ ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज़. नाउ सेकंड थिंग व्हाट ही सेज अबाउट द अर्थ इज़ कि ये सबसे इनसिग्निफिकेंट प्लेस है रहने के लिए. बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरा मिरर.
मैं विश करता हूँ कि मैं अपने मिरर से कंसल्ट करूँ। सबसे पहले अपने मिरर से कंसल्ट करना चाहता हूँ। तब नूडल ने कहा कि ऐसा ही होगा सर, और वो उसे मिरर दे देता है। जैसे मिरर उसके हाथ में आता है, थिंक टैंक बोलता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोर फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। सबसे ज़्यादा गिफ्टेड बीइंग कौन है, सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन है? तो मिरर थोड़ी देर रुक कर बोलता है, यू सर। तो मिरर की तरफ देख के बोलता है, मिरर को डांटता हुआ बोलता है, कोई कर, जल्दी से आंसर देना नेक्स्ट टाइम। मैं इस तरह के स्लो मिरर को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। और फिर वो अपने आप को एडमायर करने लग जाता है मिरर में, और खुद को बोलने लगता है कि क्या हम मार्शन इतने हैंडसम नहीं है, क्या इतने अट्रैक्टिव नहीं है? उन टाइनी अर्थलिंग्स, उन अगली अर्थलिंग्स जिनके छोटे छोटे सर हैं, उनसे ज़्यादा हैंडसम है। नूडल, तुम अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहो, और कुछ दिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा ब्रेन भी मेरे ब्रेन की तरह, बलून की तरह हो जाएगा। ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल कहता है कि मुझे ऐसा ही लगता है। नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब। अब वो कहता है कि स्पेस प्रोब को कॉन्टेक्ट करो, मैं इस प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड को इन्वेड करना चाहता हूँ, इस पर अटैक करना चाहता हूँ। नूडल कहता है ऐसा ही होगा, और फिर वो स्विच बोर्ड पर लीवर्स को एडजस्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक बज ओपन हो जाता है और कर्टेन्स भी ओपन हो जाते हैं। आप देखिए सीन सेकंड है, इसमें कुछ फ्यू सेकंड्स के बाद में देखते हैं हम, प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल की प्लेस है, और कैंटलवेट पब्लिक लाइब्रेरी दिखा रहे हैं वहाँ पे। अब ये लोग क्या है, स्पेस प्रोब क्या है, ये लाइब्रेरी में पहुँच चुके हैं। कैप्टन ओमेगा है वो सेंटर में है, ओपनिंग और क्लोजिंग कर रहा है कार्ड कैटलॉग्स की ड्रॉअर्स को कंफ्यूज फैशन में खोल रहा है। लेफ्टिनेंट आयोटा है वो लेफ़्ट में है, बुक्स की काउंटिंग कर रहा है। सर्जेंट हुप है वो राइट में है, वो बुक को ओपन और क्लोज कर रहा है, कभी अपसाइड डाउन कर रहा है, कभी शेक कर रहा है, कभी रिफलिंग पेजेस को रिफिल कर रहा है, और इस तरह से वो बुक्स के सामने देख रहा है। नूडल कहता है आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूजर। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स। अब थिंक टैंक उसको देखने के लिए अपने गॉगल्स को पहन लेता है और टर्न करता है ताकि वो स्टेज पर वॉच कर सके। दे सीम टू हैव एंटर सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। वो नूडल कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई अर्थ स्ट्रक्चर चल रहा है। एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब थिंक टैंक ने कहा कि तो एक्सीलेंट, बहुत एक्सीलेंट है बात, आप वॉइस कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। अब वो माइक्रोफोन में बोल रहा है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। नाउ ही सेज, जैसे मूवी में आप लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं ना, कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, इस तरह से वो मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, इस तरह से वो बोलते रहते हैं। ओमेगा, जिसने एक चैन में एक डिस्क पहनी हुई होती है, अपनी नेक पे उसने चैन पहनी हुई थी, उसमें एक डिस्क होती है, उसमें वो बोलता है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट हुप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। ये कहते हैं कि हम अर्थ पर बिना कोई घटना के पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन द, और फिर रूम की तरफ इशारा करके कहता है कि हमने इस स्क्वायर प्लेस पर शेल्टर ले लिए। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता है कि ये जो जगह है इसके बारे में कोई आइडिया है। आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन। आयोटा कहता है कि मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कैप्टन। काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम्स। उसको पता नहीं था ये बुक्स है, उसने कहा कि मैंने इन पिक्यूलियर आइटम्स को 2000 काउंट किया है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न। ये प्लेस है, ये किसी तरह का स्टोरेज करने की जगह है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट हुप। तुम क्या सोचते हो सर्जेंट हुप।
वो कहता है मेरे पास इसका कोई क्लू नहीं है, मैं 7 गैलेक्सीज़ में घूम के आया हूँ पर मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है। ये शायद हेड्स हो सकते हैं और वो बुक ओपन करता है और अपने हेड पर उसे लगा लेता है हेड की तरह। और दूसरा वो ये भी बोलता है कि हो सकता है ये हैबर्डशरी हो। हैबर्डशरी मीन्स ऐसी शॉप जहाँ पर लोगों को सिलाई के सामान मिलते हैं। Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought into this matter। और वो कहता है कि शायद जो हमारे